Good morning, students. Today we will solve exercise 8.1, question number first. Right? Question number first. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis. अब यहाँ पर मैं देखना कि फिगर कौन कौन से गिवन है। एक तो दिया हुआ है आपको y स्क्वायर इक्वल टू x, सेकेंड है लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये लाइन x एक्सिस को 1 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस के पैरेलल सेम एज x इक्वल टू 4, राइट। तो ये भी x एक्सिस को एट पॉइंट 4 पर इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस के पैरेलल है। एंड x एक्सिस दैट मींस बाई एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब जो भी एरिया फाइंड आउट करना मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। और बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो ये बाई एक्सिस की ओपन पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है, बाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है। जरा देखते हैं हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में हो रहा है, सॉरी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है क्योंकि बाई की पावर कैसी है, E1 है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एक कर्व कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। अब एक एक्स इक्वल टू 1 और एक लाइन हो जाएगी हमारी एक्स इक्वल टू 4। ये एक्स इक्वल टू 4 हो गया और ये हो गया एक्स इक्वल टू 1। अब ये एरिया सेट करना है, तो इस एरिया को सेट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्टेप्स लेंगे जिसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी dx और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी y, राइट। और लिमिट कितनी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, 1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 4, राइट। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स डैश एक्सिस है, राइट। और ये आपकी एक्स इक्वल टू 1 लाइन हो गई और ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू 4 हो गया, राइट। अब इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। और अगर पूरा एरिया निकलना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकलना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, या फिर आप इसको नाम भी दे सकते हो। सपोज इसे नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, तो ये हो जाएगा एरिया ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 1 to 4, लिमिट हो जाएगी 1 to 4 बाई डी एक्स, बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपने निकाला है 1 to 4, बाई की वैल्यू है एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा ये, 2/3, तो आउटसाइड आएगा एक्स टू दी पावर 3/2, यहाँ पर 1 to 4 हो जाएगा, राइट। और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3, दैट इज 4 raised to the power 3/2 -1, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 1, दैट इज 14/3। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14/3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। सेम प्रोसेस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। बस हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके देख ले रहे हैं। फिगर हो जाएगा हमारा स्टेप से, ये पैराबोला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2, एंड उधर लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 4,
राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये मेंशन करना जरूरी है, एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका एक्स डैश एक्सिस। ये क्या है आपका वाई एक्सिस। और ये आपका है वाई डैश एक्सिस, राइट। लाइन है हमारी x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एरिया क्या फाइंड आउट करना, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। जो हमें सेम एरिया निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेंगे जिसकी विड्थ कितनी हो जाएगी dx, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी बाई। तो एरिया डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर हम टोटल साइडेड एरिया निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ बाई इंटू डी एक्स, और लिमिट है हमारे पास कहाँ से है 2 to 4, 2 to 4, राइट। और बाई इक्वल टू कितना गिवन है, बाई स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 9x, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into x to the power 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा 0 to 4, 0 to 4। बाई की वैल्यू कितनी है 3 into x to the power 1/2 इंटू डी एक्स। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो आउटसाइड होगा, 2/3 पावर का जो होगा डिनोमिनेटर का वो यहाँ पर उल्टा होकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x to the power 3/2 2 to the power 4, राइट। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया 2। अब इसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 raised to the power 5/2, राइट। अब सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्यूशन यू कैन गेट योर आंसर, क्लियर। ये प्रोसेस किया है पूरा का पूरा, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, लेकिन x की पावर कैसी है E1 है, तो कहाँ पर होगा y एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा। अब y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और y x एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड ओपन में दिया हुआ है, राइट। y इक्वल टू 2, यहाँ से लाइन पास होगी, y इक्वल टू 2, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस हो जाएगा। इस कर्व को बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये y डैश एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब एनोदर लाइन होगी y इक्वल टू 4। now we have to find out the area of this region, right। इसको हमने ए बी सी और डी नाम दे दिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप एज्यूम करेंगे। इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी डी एक्स हो जाएगी और बाई हो जाएगा, राइट। तो डी एक्स इंटू बाई। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा डी ए इक्वल टू एक्स इंटू, सॉरी सॉरी बाई हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई इन डी वाई इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। कर्व कितना गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y गिवन है, तो एक्स यहाँ से y टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो एरिया
ए बी सी डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0,2, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0,4, तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 4 एक्स इंटू डी वाई, राइट। तो 0 to 4 एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू कितना है 2 y to the power 1/2 इंटू डी एक्स, टू आउटसाइड 2 to 4 हो जाएगा। लिमिट हमारी है 2 to 4, लिमिट कितनी है 2 to 4, 2 to 4। अब y इंटू डी, वाई की वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये y to the power 1/2 इंटू डी वाई हो जाएगा, राइट। तो 2 आउटसाइड चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 y to the power 3/2, लिमिट हो जाएगी 2 to 4, राइट। और जब सॉल्व करेंगे तो इसे तो कितना हो जाएगा आपका, करें सॉल्व, कितना हो जाएगा 4/3, लिमिट अप्लाई करिए, 4 raised to the power 3/2 माइनस 2 raised to the power 3/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4/3 तो आउटसाइड चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 4 to the power 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 raised to the power मतलब 8 माइनस 2 रूट, राइट। इनसाइड अगर हम मल्टी यूनिट स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द एलिप्स। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ रहा है 4 और b इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो इसका फॉर्मूल क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये, राइट। एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। इसका सेंटर क्या हो जाएगा एलिप्स का 0,0 हो जाएगा, मेजर एक्सिस पर कितना हो जाएगा 4,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3, यहाँ पर एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेंगे जिसकी विड्थ हो जाएगी डी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये वाई हो जाएगी। अब ये क्या है, बोथ एक्सिस में ऑल कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिकल है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ओरिजिन ए, ये जो सैडेड पार्ट का एरिया है, जो ये सैडेड पार्ट का एरिया है, ग्रीन एरिया है पूरा, इस एरिया को हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें जरा, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप y इंटू डी एक्स। अगर हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं मतलब एरिया ओ ए बी ओ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 4, लिमिट हो जाएगी 0 to 4 y इंटू डी एक्स। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 इज गिवन यू। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x², जस्ट अ मिनट, ऐसे हम लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y² / 9 इक्वल टू 1 माइनस x² / 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x² / 16, और फ्रॉम देयर यू विल फाइंड y इक्वल टू
3/4 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई, कितना हो जाएगा 0 to 4, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू हो जाएगी, कोई 4 पार्ट है तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 to 4, 3/4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। लुक हियर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3। अब यहाँ पर बचेगा आपका 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या आया था आपके पास, क्या आया था, आपके पास था एरिया ऑफ इलिप्स 3, इंटीग्रेशन था आपके पास 0 to 4, 0 to 4 y इंटू डी एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है इस कंडीशन में जो आइडेंटिटी लगती है वो कौन सी होती है, 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 16/2 साइन इनवर्स x/a, 0 to 4 लिमिट हो जाएगी, लिमिट अप्लाई करिए 3 और इनसाइड हो जाएगा आपका x/2, दैट इज 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट। 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज 4/4। ये कब हो गई, जब आपने अपर लिमिट यूज की, माइनस जब आप लोअर लिमिट यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा x/2, दैट इज 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 0 प्लस साइन ए, इसको मतलब 16/2 साइन इनवर्स 0/, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये पूरा कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 8 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0। तो आपको कितना मिला 3 × 8 साइन इनवर्स 1। सॉल्व किया तो देखते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, दैट इज π/2। तो 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 4 8, 4 3 12 पाई, राइट, यूनिट स्क्वायर। अच्छा, हाँ हमने एक पढ़ा था कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है π/a/b होता है। तो पाई की वैल्यू π/a कितना है आपका, एक्स एक्सिस जो कवर डिस्टेंस है 4, राइट, और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 12 पाई यूनिट स्क्वायर। मतलब बोथ केसेस में हमारा एरिया कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, राइट। तो हमने आंसर भी निकाल लिया और उसे वेरीफाई भी कर लिया, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए आज। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन।